तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको पोटैटोज़ जो स्टार्च है जिसको कि रूट एंड ट्यूबर स्टार्च भी बोलते हैं। इसको रेजिस्टेंट स्टार्च भी कहा जाता है जिसका मतलब है ज़िद्दी स्टार्च। तो आज तक हम लोग सिर्फ आलूओं को जानते थे कि वो हमें मोटापा देते हैं, बट हमें ये नहीं पता था कि जो आलूओं की स्टार्च होती है, जो पोटैटो स्टार्च होती है, वो हमारी गट के लिए, हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए वो कितना अच्छा फूड है। शायद मुझे लगता है कि आप में से किसी को भी ये बात नहीं पता होगी। स्टार्चेस एक ऐसा सोर्स है जिसके बिना इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। बॉडी को एक फ्यूल चाहिए जो कि हमें हर खाने में एक स्टार्च होती है जिससे मिलता है। एक होती है डाइजेस्टिबल स्टार्च और एक होती है इनडाइजेस्टिबल स्टार्च। तो आलूओं ने, पोटैटोज़ ने बहुत ही एक नई रिस्पेक्ट जो है उनको मिलने वाली है, मिल चुकी है, क्योंकि एक रिसर्च से साबित हो गया है कि जो पोटैटोज़ हैं, अगर उनको हम गरम 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 ही अगर हम पोटैटो की सब्ज़ी खाते हैं तो उससे जो हमें वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो कि उसको ठंडा करने पर मिलते हैं। अगर वही पोटैटोज़ को आप उबाल कर, ठंडा कर कर उसका सैलड बनाकर खाएं, दही में डालकर खाएं, कर्ड में उसको यूज़ करें, तो उसके बहुत से बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, जो कि जिसको कि हम एक रेजिस्टेंट स्टार्च बोलते हैं। रेजिस्टेंट स्टार्च एक ऐसी स्टार्च है जो कि पेट में जाकर, इंटेस्टाइन्स में जाकर आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती नहीं है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उसको इंक्रीज़ नहीं करती है, शुगर के लेवल को भी लो करती है, वेट लॉस करती है। तो जब भी आपने पोटैटो खाना हो तो ये घबराहट छोड़ दीजिए कि पोटैटो खाने से आपका वेट बढ़ेगा और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो पोटैटो को जब भी आपने खाना है उसको ठंडा करके खाइए। जब आप इसको ठंडा करके फ्रिज में रख के खाएंगे तो ये एक प्रीबायोटिक का काम करता है, और जो प्रीबायोटिक है वो हमारी गट के लिए एक बहुत ही हेल्दी फूड है जिससे कि कोलन कैंसर तक को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। जो ये पोटैटो स्टार्च हमने प्रिपेयर कैसे करनी है ये मैं प्रिपेयर करना बता चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। हम लोग बाज़ार से ख़रीद कर ना याकूट पी लेते हैं। क्यों पीते हैं याकूट? क्योंकि याकूट हमारी गट को हेल्दी रखता है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स में अच्छे बैक्टीरियाज को पैदा करता है और बैड बैक्टीरियाज को मारता है। और अगर मैं अब आपसे ये कहूँ कि यही काम हमारा जो पोटैटो स्टार्च कर सकती है तो शायद आप नहीं मानोगे। तो ज़रूर आप सर्च कीजिएगा, स्टडी कीजिएगा, तब आपको ज़रूर पता लगेगा कि ये बात 100% सही है। तो इसके बारे में पूरी स्टडी करने के बाद ही मैं ये जो वीडियो है अपलोड कर रही हूँ और इसके बारे में सारी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। और अगर आप भी उसको पूरी तरह से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये एक तरह का प्रीबायोटिक का काम करता है जो कि गुड बैक्टीरियाज को पेट में, इंटेस्टाइन्स में पैदा करता है, क्योंकि ये ऐसी अनडाइजेस्ट होने वाली स्टार्च है। जब हम इसको खाते हैं तो ये सीधा स्टमक से होके, स्मॉल इंटेस्टाइन से होके लार्ज इंटेस्टाइन्स में जाकर वहाँ से सीधा कोलन में चले जाती है और बिना ही डाइजेस्ट हुए। और ये इससे क्या होता है कि गुड बैक्टीरियाज अंदर जब ये डाइजेस्ट नहीं होती, इसको फर्मेंटेशन होने में टाइम बहुत लग जाता है, तो उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान यहाँ पर इतने गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। एक मतलब कि एक भीड़ का माहौल बन जाता है गुड बैक्टीरियाज का, और वो बैड बैक्टीरियाज के ऊपर एक, जिसको कहते हैं ना कि एक लड़ाई का माहौल, बैड बैक्टीरियाज के ऊपर वो हावी हो जाते हैं और एक शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड्स बना लेते हैं। तो जो कि बहुत ही अच्छी एक फैटी एसिड्स की चेन होती है जो कोलोन सेल्स के लिए एक वरदान साबित हुई है और कोलोन सेल्स के लिए एक फ्यूल है, क्योंकि उसमें ब्यूटीरेट नाम का ऐसा फैटी एसिड है जो कि कोलोन कैंसर को भी प्रिवेंट कर सकता है। क्योंकि जब ब्यूटीरेट जो फैटी एसिड है वो बढ़ने लगता है तब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है और इन्फ्लामेशन घटने लगती है। जब इन्फ्लामेशन घटती है तो लीकी गट की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं। इट इज़ अ वेरी गुड फूड फॉर गट माइक्रोब्स। तो जब गट के माइक्रोब्स को अच्छा भोजन मिलता है तो वो क्या करते हैं, वो इंसुलिन लेवल को इम्प्रूव करते हैं, जिससे डायबिटिक पेशेंट्स का जो है वो ब्लड शुगर बढ़ता नहीं है। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए तो ये खुशखबरी है।
तो उनको तो ये वाली स्टार्च जो है अपने खाने में शामिल करनी ही चाहिए। और इसका बेस्ट रिज़ल्ट हमें कब मिलता है, जब हम इसको वेजिटेबल स्मूदीज़ के साथ प्रिपेयर करते हैं, अपने सैलड्स में, अपने सूप्स में। इसके 1 से लेके 2 जो टीस्पून है वो आप डालिए उसको, सॉसेजेस को जो हम गाढ़ा करते हैं, तो इसको पोटैटो स्टार्च को आप यूज़ कीजिए। इट इज़ द बेस्ट स्टार्च, इट इज़ अ बेस्ट गट फूड। तो हमारे माइक्रोब जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनको भी खाना देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि लीकी गट की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। और लीकी गट अगर हो जाए तो वो सारी बीमारियों की जड़ वही होती है, उसी से ही आपका डाइजेशन ख़राब होता है, उसी से ही वेट बढ़ता है। तो हर प्रॉब्लम ही वहाँ से शुरू होती है। तो रेजिस्टेंट स्टार्च जो है, इसके फूड भी जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो फूड लेकर आप अपनी स्टार्च की मात्रा जो है अपनी गट को किस तरह से अच्छा और स्वस्थ रख सकते हैं। तो उसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं, जिस तरह से ब्रोकली आ जाती है, जुकीनी आ जाता है, एग प्लांट है, और ग्रीन बीन्स, हरी फलियाँ, एस्पैरागस, बनाना आ गया, जिसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्टार्च होती है, अनियंस हो गए, गार्लिक हो गया, तो अकेशिया गम, रॉ चिकोरी एंड डेंडिलियन लीव्स। तो इन सब को आप इंजॉय कर सकते हैं। और जो ये पाउडर मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इस पाउडर को आप ठंडे दूध में 1 से 2 टीस्पून लेकर उस दूध में आप आलमंड शेक बना लीजिए, उसमें आप ये 1 से 2 टीस्पून ऐड कीजिए, उसको ले लीजिए। आप अपना सूप बना रहे हैं उसमें 1-2 चम्मच ले लीजिए। आप अपना सैलड प्रिपेयर कर रहे हैं तो सैलड के ऊपर आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच स्प्रिंकल कर लीजिए इस पाउडर को। तो ये हर तरह से आपको बेनिफिट देने वाला है। तो इसके इतने फ़ायदे हैं, तो अब आप इसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अब मैं जो है आपके साथ अपनी एक पर्सनल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आपको कहीं भी यूट्यूब पर मिलने वाली नहीं है। तो इसको हमने प्रिपेयर कैसे करना है, सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स लेनी है जो भी आपके पास घर में मौजूद हैं। मैंने लिए हैं रेड बेल पेपर्स, टमाटोस, जिंजर, और यहाँ पे चिया सीड्स लिए हैं, इनको पानी में थोड़ी देर डिप कर दिया है। और साथ में ली है पोटैटो स्टार्च, 2 टीस्पून्स पोटैटो स्टार्च के हैं। तो सारी वेजिटेबल्स को हमने एक मिक्सर ग्राइंडर में लेके इसकी एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो बड़ी ही हेल्दी पेस्ट है ये। तो उसके बाद हमने क्या लेना है, थोड़े से आइस क्यूब्स लें, उसके ऊपर चिया सीड्स डालें, और साथ में हम डालेंगे कर्ड, फ्रेश कर्ड लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है। रोस्टेड क्यूमिन सीड्स जो हैं वो उसका पाउडर बनाया हुआ है वो डाला है, पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट, और उसके ऊपर डालेंगे ये रेजिस्टेंट स्टार्च, पोटैटो स्टार्च। थोड़ी सी इसको अभी हम रख लेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसीजर है, उसके ऊपर हम डालेंगे ये वेजिटेबल स्मूदी। आप कोई सी भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो, जिस वेजिटेबल का आपको टेस्ट अच्छा लगता हो और वो रेजिस्टेंट स्टार्च फाइबर से रिच हो। तो साथ में फिर से वही प्रोसीजर करेंगे, नमक डाला है, उसके ऊपर क्यूमिन सीड्स डाले हैं, फिर उसके ऊपर ये स्टार्च डाली है मैंने जो लेफ़्ट ओवर थी, और साथ में उसको फिर से कर्ड से डेकोरेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को यूज़ कीजिए, आपकी गट को हेल्दी करेगी और बहुत ही यमी रेसिपी है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए हेल्दी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।